अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 2 रोज की पुरस्रार गुमशुदगी के बाद फाइनली चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। एक धुआंधार खिताब आज उन्होंने किया है। मैं इस खिताब की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको खबर दे दूं कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर शायद अब चीफ मिनिस्टर ना रह सकें। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर की जो एक्चुअल ग्राउंड क्या है वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा और लॉजिकल डोमेन में बताऊंगा कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर अपने ओहदे से हाथ क्यों धोने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर की जो फायरी स्पीच है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में केपी बार काउंसिल्स एसोसिएशन के साथ गुफ्तगू करते हुए की है, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के लोग बैठे हुए थे, तो क्या वहां पर कहा है, सबसे पहले जरा मैं उसका मतन आपके सामने रख देता हूं। एक चीज तो उन्होंने बड़ी वाजे कर दी है कि कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है तो इसे जवाब दो, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। उसके साथ वो कहते हैं कि आपका गुलाम नहीं हूं, ये इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। कहते हैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं, मुझसे मेरी आजादी कोई नहीं छीन सकता। बेहतरीन पुलिस और पश्तून कल्चर तबाह कर दिया गया, पूरे माशरे को गंदा तालाब बना दिया। वो लोग खुद शर्मिंदा हैं, उनके जमीर उन्हें कोस रहे हैं। आपके चापलूस चमचे आपके दाएं बाएं बैठ जाते हैं। मैं ना चापलूस हूं, ना मैं किसी का चमचा हूं, ना मैं किसी का गुलाम हूं। ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं। कहते हैं दो पाकिस्तान नहीं चल सकते, दो कानून नहीं चल सकते, दो निजाम नहीं चल सकते। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को जेल सुपरिटेंडेंट ने जिसके हवाले किया उनसे तोते की तरह बुलवाऊंगा और वो नाम लेगा। अगर सॉफ्टवेयर वहां से हो सकता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं आपकी अपनी पॉलिसी से मेरे लोग मर रहे हैं। मैं खुद बहसियत सुबह और सूबे का चीफ मिनिस्टर अफगानिस्तान से बात करूंगा। अच्छा लगता है तो वेरी गुड, अच्छा नहीं लगता तो वेरी वेरी गुड। फिर कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में बताया मेरी पुलिस और अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। कहा कि अफगानिस्तान से बात करने दो, मेरा खून बह रहा है, लेकिन किसी को परवाही नहीं। आज ऐलान करता हूं मैं खुद अफगानिस्तान वफ्त भेजूंगा, बात करूंगा, तुम अपनी पॉलिसी अपने घर रखो, अपने सूबे के अवाम की जिंदगियां बचाना मेरा फर्ज है। चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं और ये बहुत फायरी स्पीच है। ये शायद उससे भी कहीं ज्यादा है जो उन्होंने इस्लामाबाद जलसे के अंदर कहा। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कह तो दिया है, लेकिन अब इसके बड़े स्वीर इंप्लीकेशंस होने जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जिसने इस्टेब्लिशमेंट को इन अल्फाज से ललकारा है, वो नवाज शरीफ हो या वो आसिफ जरदारी हो, फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। मुझे अपनी रीसेंट हिस्ट्री, जाहिर है हम बड़े शॉर्ट साइटेड हैं और बड़ी जल्दी इवेंट्स को भूल जाते हैं, इंसिडेंट्स को भूल जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में बड़ा जज्बाती होकर उन्होंने कहा था, बिल्कुल उसी अंदाज में जज्बाती होकर जैसे अली अमीन गंडापुर जज्बाती होकर कह रहे हैं कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। या आपको याद होगा, बहुत से लोगों को याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा, एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाऊंगा। और फिर उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग तो 3 साल के लिए आते हो, हम लोग यही रहेंगे। तुम लोग तो, तुम्हारा तो आना जाना लगा रहेगा, आओगे नौकरी करोगे चले जाओगे, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे। और उसके बाद आपको पता है आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या हुआ था। फिर वो सियासी मंजरनामे से गायब हो गए थे, हत्ता कि पाकिस्तान से ही गायब हो गए थे और बैरून मुल्क चले गए थे। अच्छा, इस वाकये की भी अपनी एक दास्तान है, हुआ कैसे था, कैसे नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को उंगली लगाई थी और जरदारी साहब का जो सर है वो नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट ले गया था, यानी उनको कह के ये स्टेटमेंट दिलवाने से जरदारी साहब एक अरसे के लिए पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से आउट हो गए थे। नवाज शरीफ साहब ने जो किया उन्हें भी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से आउट होना पड़ा। तो जाहिर है ये दो बड़े पॉलिटिकल स्टेचर के लोग हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं ये हुआ क्या है बुनियादी तौर पे। देखिए, कल इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं, मैं इंडोर्स करता हूं, तौसीक करता हूं, तस्दीक करता हूं जो कुछ कहा। जो अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट की नफी करेगा या उस पर अपॉलॉजी करेगा वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे। और ये मैसेज बड़ा क्लियर था गंडापुर साहब को भी। और जैसे मैं पहले एक व्लॉग के अंदर बता चुका हूं कि रास्ता एक ही है, यानी अब जो विकेट के दोनों तरफ खेलने का मामला है वो नहीं चलेगा। या तो आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब जाहिर है
बड़ा मुश्किल हो गया है। इमरान खान साहब के कल के स्टेटमेंट के बाद तो और भी मुश्किल हो गया है अली अमीन गंडापुर का कंटिन्यू करना। वो इसलिए कि एक तरफ तो केपी असेंबली के अंदर इससे और भी ज्यादा फायरी स्पीचेस हुई। एक तकरीर तो ऐसी हुई कि जिस दौरान जो वेब स्ट्रीम है उसको हॉल्ट करके उसमें कोक स्टूडियो के गाने प्ले करने पड़े, और उसके साथ साथ जिस अंदाज में तकारीर हुई शायद वो टीवी पे बराह रास्त नशर नहीं हो सकती थी। एक तरफ तो ये है, माहौल मिजाज बना हुआ है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है। दो ही ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, या तो आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करें या फिर इस्तीफा दे दें। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो इस वक्त इन हालात में बड़ा ही मौजू ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसमें इस्तीफा देने का ऑप्शन है नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपको अल्टीमेटली हालात या जमीन ऐसी तंग की जाएगी आपके ऊपर कि आपको चलने नहीं दिया जाएगा और फिर आपको घर जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए शायद मुनासिब भी अमर ये भी यही लग रहा है कि ये जो पुलसरात के ऊपर चलना है, एक तरफ इमरान खान साहब है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, तो दिस रियली पुट हिम इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। इस ऑकवर्ड पोजीशन में शायद इस खिताब के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ना रह सके। 2 रोज बहुत ट्रेस किया गया उनको, मीडिया उनके पीछे था, कब आएंगे। आज केपी असेंबली के अंदर भी उनका बहुत इंतजार किया गया, वो नहीं आए। लेकिन आज सीएम हाउस के अंदर खड़े होके जो बार काउंसिल एसोसिएशन का खिताब है, ये जो फंक्शन था इनका बार काउंसिल एसोसिएशन का, उससे जो खिताब किया है उसमें उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी है और कथारसिस कर दी, और मैंने हर्फ ब हर्फ आपके सामने ये मामला रख दिया है और मैंने आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस की हल्की सी झलक भी दे दी है। आज नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ, सरदार अयाज सादिक साहब ने जो कुछ कहा, अच्छा मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ गिरफ्तारियों की इत्तलात मौजूद हैं, और जो गिरफ्तारियों की इत्तलात हैं वो भी कुछ मीडिया के लोगों की है, खासतौर पर डिजिटल मीडिया की, कुछ ब्लॉगर्स की, कुछ यूट्यूबर्स के हवाले से कुछ ऐसी इत्तलात हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही हैं। कुछ 3 का नंबर भी बताया जा रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं इस हवाले से आपको बात नहीं करना चाहता, कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला आसानी करे, लेकिन ये मामला इस वक्त जो है, दिस न्यूज़ इज़ ऑलरेडी इन द एयर। उसके बाद जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला आज याद सादिक साहब का है कि एक तरफ तो उन्होंने कहा, कंडेम किया कि जो कुछ हुआ असेंबली के अंदर 10 सितंबर को शमे गुल करके, और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद जो है, आईजी इस्लामाबाद साहब ने अदालत के अंदर ये बताया कि पुलिस फोर्स ने जो कुछ किया वो प्रोसीजर को फॉलो करके किया, और प्रोसीजर ये है कि आप कोई भी कार्रवाई प्रेमिसेस ऑफ दी असेंबली में करते हैं तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। यानी इसका मतलब तो ये है कि अयाज सादिक साहब की कहीं ना कहीं रजामंदी थी, और कल ये खबरें आ रही थी परसों कि जो कुछ हुआ उसमें कोई गो हेड ग्रीन सिग्नल अयाज सादिक साहब का था, और उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद उनसे राब्ता नहीं हो सका, और उसके बाद आज जो कुछ हुआ वो सबने देखा है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।